मेरे प्यारे भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, छात्र व छात्राओं, हम राज्य के सभी शिक्षित, सभ्य, विवेकशील, बुद्धिजीवी, चिंतनशील, बेरोजगार, नौजवान, युवक, छात्र छात्राओं व देश की आदि आबादी महिलाओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि भारत में जो बजट है संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल ही कहा जा सकता है, क्योंकि भारत के संविधान के उद्देश्य में जिस सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बात की अपेक्षा की गई है वह उसे कहीं भी छूता हुआ अथवा प्रदर्शित करता हुआ नजर नहीं आता। आर्थिक असमानता की बढ़ती दिखाई भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 के प्रतिकूल ही कहा जा सकता है। यहां न्याय प्रियता का अतिशय अभाव रहा है। आजादी के बाद और वर्तमान समय में तो इसका चरम देखा जा सकता है। आप ये समझ सकते हैं भारत के संसार के वर्तमान के इस तकनीकी युग में जब सूचनाएं अल्प समय में चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाई जा सकती हैं, तो पटना या कई जगह पर नीट की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसकी सूचनाएं भारत के अन्य हिस्सों में नहीं पहुंच सकती। यह शायद संभव नहीं है। नीट की परीक्षा में पढ़ने वाले छात्र भी सामान्य परिवारों से आते हैं, निर्धन परिवारों से तो अपवाद स्वरूप भी आते हैं इसकी तैयारी के लिए। इसके बाद जो एक धनी वर्ग है मध्यम वर्ग में, वो ये तैयारी कराता है अपने बच्चों के लिए, और जो विशिष्ट पूंजीपति वर्ग है वो तो जब ये पढ़कर आते हैं तो अस्पताल खोलकर सिर्फ नौकर रखने का काम करता है। उन्हें अपने बच्चों को इतनी मेहनत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां धन का महत्व इतना बढ़ जाता हो, वहां योग्यता खरीदी जाती हो और बेची जाती हो, तो श्रम का मूल्य, विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता का मूल्य, ज्ञान का मूल्य स्तर दोनों सामान्यतः घट जाते हैं।
भारत में अन्याय जिनके साथ हुआ है, ये हम किसी भी अन्याय का समर्थन नहीं करते। ये उन लोगों के साथ बड़े पैमाने पर लोग आंदोलित हैं जो कभी असमानता का और शोषण का और अन्याय का समर्थन करते रहे। जब दूसरों के साथ अन्याय होता है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए खतरा है। यदि हम दूसरों पर होते हुए अन्याय पर आंखें बंद कर लेंगे, ऐसा करके हम संवेदनहीनता का ही परिचय देंगे, अमानवीयता और अनैतिकता का ही परिचय देंगे। यदि जुर्म किसी के साथ होता है, भले ही पहले संवेदनहीन रहा हो, लेकिन इस अन्याय की घड़ी में देश के प्रत्येक नागरिक को उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। क्योंकि यदि हर चीज, हर वस्तु बिकाऊ होगी तो निश्चित मानिए कि किसी भी विवेकशील बुद्धिजीवी निर्धन छात्र को इस राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में योगदान करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। यह व्यक्तिगत रूप से क्षति कम और राष्ट्रीय क्षति अधिक होगी। मानवता और नैतिकता की क्षति अधिक होगी। जब पैसे लेकर लोग खरीदेंगे और न्याय व्यवस्था भी उन्हीं का सहयोग करती प्रतीत होती हो, क्योंकि यह माना जा सकता है कि कोई भी राष्ट्र जितना अधिक न्यायप्रिय होगा, इतना ही अधिक विकसित होगा। न्यायप्रियता अपने आप से शुरू होती है। दूसरों के बारे में न्याय सिर्फ सुविधाजनक दिए जाते हैं। जब अपने और पराये की बात आती है, बीच होता है, तब न्याय की नैतिकता तय होती है। भारत में न्यायप्रियता का स्तर अतीत से ही न्यून रहा है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्याय होना, अन्याय करने वाले, आर्थिक लाभ के लिए काम करने वाले और अर्थ के द्वारा खरीदने वाले जो न्याय व्यवस्था और न्याय के रक्षक कहे जाने वाले माननीय अधिवक्ताओं द्वारा भी न्याय न दिला पाना, यह राष्ट्र के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं समझा जा सकता। किसी भी राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता की भावना के अनुरूप होता है, वैज्ञानिकता और तार्किकता के आधार पर होता है। व्यक्तिगत साधन संपन्नता, भ्रष्टता के आधार पर नहीं होता है। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इस तंत्र में
जो हमने अपने समर्थन से खड़ा किया है सत्ता के रूप में, उसे बदलकर न्यायप्रियता के रूप में स्थापित करना होगा। तभी आप सब लोग राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। ब्राह्मणवाद सदैव असमानता का पक्षधर रहा है, अकर्मण्यता का पक्षधर रहा है, अज्ञानता को सर्वोपरि रखा गया है और अर्थ को महत्वपूर्ण समझा गया है और विवेकशीलता को कम तरह रखा गया है। यहां का जाना ये राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बाधक ही समझा जा सकता है, क्योंकि जब योग्यता के नाम पर सीटें खरीदकर पहले ही जिन लोगों के साथ छात्र जीवन में जिनके मार्क्स लिखित परीक्षा में अधिक होते हैं और प्रैक्टिकल में कम होते हैं, यहां वो लोग जबकि प्रैक्टिकल के बाद मार्क्स योग्यता पर नहीं सेटलमेंट पर निर्भर होते हैं, वही लोग सबसे पहले नियुक्त किए जाते हैं, उन्हीं को नियुक्तियां मिलती रही हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अन्याय की वेदना क्या होती है। अन्याय पूर्ण स्थितियां किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के विवेक को, विवेकशील नौजवान छात्र छात्राओं को उद्वेलित नहीं, अपनी विवेकशीलता का उपयोग करके राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक नीतियां निर्माण करने हेतु जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, परिवार परिस्थिति की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण में संकल्पित होकर, समर्पित होकर सहयोग करने का संकल्प नहीं लेगा, सहयोग नहीं करेगा, तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जाना असंभव ही है। हम राष्ट्र के सभी शिक्षित, सब विवेकशील, बेरोजगार छात्र छात्राओं, देश की आने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से निवेदन करते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्य का जो सभी के साथ न्यायप्रियता को प्रदर्शित करता है, को तब तक सही स्थिति में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अनुकूलतम वातावरण तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण होना असंभव ही है। हम सभी देशवासियों को धन्यवाद देते हुए कि वो अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के और राष्ट्रीयता, मानवता, नैतिकता, संवैधानिकता व न्यायप्रियता को स्थापित करने के लिए राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वोत्तम योगदान देंगे। ऐसा करके आप हमारी आशा को विश्वास से बदल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद।